नमस्कार। उत्तराक्ष सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की पहल पर मैं डॉक्टर उमाशंकर राही बदायूं से भक्तकाल के महान संत कवि संत रैदास के कृतित्व और व्यक्तित्व पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब तक अहंकार को मन से नहीं निकालोगे तब तक ईश्वर की भक्ति संभव नहीं है। ये कथन है वक्तकालीन ज्ञान श्री शाखा के महान संत रैदास का। मध्ययुगीन साधकों में कबीर के समान ही रैदास भी कोट के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते थे। संत रैदास का जन्म 15वीं शताब्दी में माघी पूर्णिमा को काशी के निकट मडुआडीह के शीर गोवर्धन गांव उत्तर प्रदेश में एक चर्मकार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम संतोष दास उर्फ रघु तथा माता का नाम कलसा देवी था। इनके दादा कालूराम और दादी लखपति थीं। रैदास का विवाह लोना के साथ हुआ था। इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम विजयदास था। रैदास की जन्मतिथि के बारे में अभी भी विवाद बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1376 और 77 ईस्वी में हुआ था और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1399 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से सभी के अनेक प्रकार के अलग अलग मत हैं, किंतु अधिकांशतः स्थानों पर इनके जन्म की चर्चा 1376 ईस्वी की गई है। कहा जाता है जिस दिन रैदास का जन्म हुआ वो रविवार का दिन था और उसी के अनुसार इनका नाम रविदास रखा गया, किंतु लोग रैदास के नाम से पुकारने लगे और इनका यही नाम विख्यात हो गया। इनके पिता मल साम्राज्य के राजा नगर में सरपंच के रूप में कार्य करते थे और इनके पास जूते बनाने तथा मरम्मत का अपना व्यवसाय था। रैदास बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान और होनहार थे। बाल्यकाल से ही वह निडर और निर्भीक थे। ईश्वरीय भक्ति तो उनके अंदर कूट कूट करके भरी थी। जब भी अवसर मिलता था वो ईश्वरीय साधना में लग जाते थे। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वह पढ़े लिखे नहीं थे। जूते बनाने का पैतृक कार्य था, इसीलिए उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और मन से अपनाया भी। वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और काम को समय से पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान देते थे। उनकी समय पालन की इस प्रवृत्ति तथा मधुर एवं सौम्य व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। आरंभ से ही रैदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उनकी आदत थी। प्रायः साधु संतों को बिना मूल्य लिए ही जूते दे दिया करते थे और ऐसा करने से उनको बहुत आनंद मिलता था। काम के अतिरिक्त जो भी उन्हें समय मिलता था वो उस समय को ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर का भजन करने में अथवा साधु संतों की सेवा में लगाते थे। बचपन से ही बहुत भक्ति की ओर अग्रसर हो गए थे, इसीलिए साधु संतों की संगति उन्हें बहुत भाती थी। 9 वर्ष की अल्प आयु में ही रैदास पर परमात्मा की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा
जिसे देख कर के उनके माता पिता भी चिंतित रहने लगे। उनको भय व्याप्त होने लगा कि कहीं हमारा बेटा संन्यास धारण न कर ले, और इसी चिंता में उन्होंने विचार किया कि अब रैदास का मन संसार की ओर लगाया जाए और उनका विवाह कराने का निश्चय किया। कुछ समय पश्चात उनका विवाह मिर्ज़ापुर के अच्छे परिवार की एक कुलधन्या कन्या लोमा से कर दिया गया। लोमा से विवाह होने के पश्चात उनके माता पिता ने रैदास को परिवार से अलग कर दिया गया और किसी प्रकार की कोई सहायता भी उनकी नहीं की। और ये उन्होंने इसलिए किया कि रैदास अब पूरा अपना समय और अपना ध्यान अपनी गृहस्थी को चलाने में ही लगा सकें। लेकिन रैदास फिर भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने पड़ोस में ही अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें तत्परता से अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। काम के साथ साथ उनकी भगवत भक्ति और सत्संग, संतों का संग भी निरंतर चलता रहता था। संत रैदास ने अपनी वाणी के माध्यम से आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रांति का सफल नेतृत्व किया। उनकी वाणी में निर्गुण तथा मौलिक व प्रभावशाली निरूपण मिलता है। संत रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर के सुनाते भी थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विभिन्न नाम हैं। वेद, पुराण, कुरान आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। उन्होंने कहा भी है कि कृष्ण करीम राम हरि, राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेव पुराणन सहज एक नहीं देखा। अर्थात सबको एक साथ मिलकर ही रहना चाहिए। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित की भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ सद्व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। उनका मानना था यदि हम विनम्र हैं, व्यवहारिक हैं और शिष्ट हैं तो हम अपने आप उत्थान कर सकते हैं और लोगों के साथ रह सकते हैं। उन्होंने अपने भजन में कहा भी है कि कह रैदास तेरी भगत दूर है, कह रैदास तेरी भगत दूर है, भाग बड़े सो पावा। हे प्रभु, तेरी भक्ति बहुत दूर है, जिसके भाग्यशाली है उसी को मिलती है। कि कह रैदास तेरी भगत दूर है, भाग बड़े सो पावे, और तज अभिमान मेट आपा पर, पिपलिक हुए चुने खावे। उनके विचारों का आशय यही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सदैव सफल होता है। उन्होंने कहा है जैसे ऊपर दोहे में कि जैसे एक विशाल हाथी शक्कर के कणों को जमीन से चुनने में असमर्थ रहता है, किंतु एक छोटी सी चींटी उन शक्कर के कणों को सहजता से चुन लेती है। रविदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से
ओत प्रोत होती थी, इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों की शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था। वो जो भजनों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सहजता से उनका समाधान रखते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। चारों ओर गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा का बोलबाला था और उस समय युग प्रवर्तक स्वामी रामानंद जी महाराज काशी में पंचगंगा घाट पर अपना निवास करते थे। वे सभी को अपना शिष्य मानते थे। उनके स्वभाव से, उनकी भक्ति भावना से प्रभावित होकर के रविदास ने उनको अपना गुरु बना लिया। स्वामी रामानंद जी ने रविदास को राम भजन की आज्ञा दी और गुरुमंत्र के रूप में रे रामाय नमः मंत्र दिया। रैदास गुरुमंत्र को लेने के पश्चात और उसका मन लगा करके जाप करने लगे। उन्होंने गुरु के ही सानिध्य में रहकर योग साधना, ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त किया और इसके साथ ही वेद पुराणों का समस्त ज्ञान भी प्राप्त किया। कहा जाता है कि भक्त रैदास का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं साधु वेश में उनकी कुटिया में पधारे थे और रैदास को एक पारस पत्थर दिया था, लेकिन रैदास ने उसे स्वीकार नहीं किया। रविदास बचपन से ही बहुत अपने वचन पालन के पक्के थे। जो कहते थे उसको पूरा करते थे। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उनमें उनके कुछ शिष्य भी थे। एक शिष्य ने आकर रैदास से गंगा स्नान करने के लिए चलने का आग्रह किया। रैदास बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को मैंने आज ही जूते बनाकर देने का वचन दिया है। यदि मैं आज उसे जूते बनाकर नहीं दे पाया तो वचन भंग हो जाएगा, और यदि मैं साथ में चला भी गया तो मन गंगा में नहीं लगेगा, और जब मन गंगा में नहीं लगेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन को तो वह काम करना चाहिए जिसके लिए अंतःकरण तैयार हो, वही काम करना उचित है। यदि मन सही हो तो कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से भी कहावत प्रचलित हो गई है कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास ने ही ये कहावत प्रचलित की कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रैदास की महानता, भक्ति भावना, शक्ति के अनेक प्रमाण उनके जीवन में मिलते हैं। उस समय मुगल शासकों के द्वारा प्रयास किया जाता था कि एन केन प्रकारेण हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। संत रैदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासक सिकंदर लोदी घबरा गया और सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना पीर को संत रैदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा, क्योंकि वह जानता था यदि रैदास को इस्लाम स्वीकार करा लिया तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। मुल्ला सदना पीर आकर के रैदास से मिला और रैदास के साथ उसने शास्त्रार्थ भी किया, लेकिन शास्त्रार्थ में सदना पीर हार गया और वो रैदास की भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि वो रैदास का भक्त बन गया
और उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और रामदास बनकर के वह रैदास के साथ ही हिंदू धर्म के प्रचार में लग गया। इससे सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया और रैदास को बंदी बना लिया और रैदास के अनुयायियों को चमार यानी अछूत जाति और चांडाल जाति के रूप में घोषित कर दिया और उनसे घृणा करने लगा। संत रैदास को बलपूर्वक मुसलमान बनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन रैदास ने स्पष्ट रूप से कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा, वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर क्यों मैं छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं, वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। मैं हिंदू धर्म को त्याग नहीं सकता, चाहे जो भी आप मेरे साथ करें। इस तरह से संत रैदास अपने धर्म के प्रति उनका जो अटूट विश्वास था वो उसको कोई डिगा नहीं सका। सिकंदर लोदी की किसी बात का भी रैदास पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। बहुत सारे भय दिखाए, उनको लालच भी दिया गया, लेकिन रैदास ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं हिंदू धर्म त्याग नहीं सकता। इससे आक्रोशित होकर के, क्रोधित होकर के सिकंदर लोदी ने रैदास को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देना प्रारंभ की और इनकी यातनाओं को सुनकर के चमर वंश के क्षत्रियों में क्रोध छा गया। वो आक्रोशित होकर के उन्होंने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और जब ये बात सिकंदर लोदी को पता चली तो उसे संत रैदास को छोड़ना पड़ा। संत रैदास ने इस्लाम धर्म की कठोर शब्दों में निंदा की और स्पष्ट कहा कि प्राण त्याग कर धर्म न देहूँ, प्राण त्याग पर धर्म न देहूँ, तुमसे सहा सत्य कह देहूँ। प्राण तो दे सकता हूँ लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। और भारतीय संतों ने सदैव अहिंसा वृत्ति का ही पोषण किया है। वह जाति के चर्मकार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी जन्म जाति के कारण स्वयं को हीन नहीं माना। वह कभी भी हीनता को महसूस नहीं करते थे। उन्होंने परमार्थ साधना के लिए सत्संग का महत्व स्वीकार किया और उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा भी है कि संतों के आगमन से घर पवित्र हो जाता है। उन्होंने श्रम व कार्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है और कहा है कि श्रम ईश्वर के समान ही पूजनीय है। संत रविदास सांप्रदायिकता पर चोट करते थे। उनका मानना था कि सारा मानव वंश एक ही प्राण तत्व से जीवंत है। वे सामाजिक समरसता के महान संत थे। उन्होंने मदिरापान, नशे आदि का भी काफ़ी विरोध किया और समाज में जाकर के उपदेश भी दिए। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई भी उनकी भक्ति भावना से प्रेरित होकर के उनकी शिष्या बन गईं। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं बनता है। वह विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। अपने गुणों के कारण ही संत रैदास को समाज में अत्यधिक सम्मान मिला। यहाँ तक कि राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने चमर वंश से
संबंध रखने वाले संत रैदास को अपना गुरु बनाया और उन्हें मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी। संत रैदास से चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना भी की। रैदास कुछ महीनों तक चित्तौड़ में रहे भी थे। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु बनाया, उनके अनुयायी बने और उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में रविदासी रहते हैं। रविदास की काव्य रचनाएं सरल व्यवहारिक होती थीं, जिसमें ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी शब्दों का मिश्रण होता था। रैदास ने अपनी रचनाओं में उपमा अलंकार का अधिक प्रयोग किया है। जैसे जाति जाति में जाति है, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी। इस प्रकार उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से समाज को बहुत सारे संदेश दिए और सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया। रैदास के प्रसिद्ध पद भी हैं जो बड़े बड़े संगीतकार उनको गा करके यश प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। इस तरह के रैदास के पद आज पूरे विश्व में गाए जा रहे हैं। संत रैदास की प्रसिद्ध साखी भी है। उन्होंने कहा साखी में कि हर्षा हीरा छाण के करें आन की आस, ते नर जंगपुर जाएंगे संत भाषे रैदास। तो रैदास की जो रचनाएं थी उसमें भी उन्होंने बहुत संदेश दिया है कि हर्षा हीरा छाण के करे आन की आस, ते नर जंगपुर जाएंगे संत भाषे रैदास। और अंतर्गति राचो नहीं, बाहर कथे उदास, ते नर जंगपुर जाएंगे सत भाषे रैदास। इस प्रकार से बहुत सारी रचनाएं संत रैदास की रही हैं। संत रैदास की कविताएं और उनकी भावों का भजनों का संकलन संत रैदास की पोथी में प्रकाशित किया गया है। उसमें कहा गया कि एक बार रविदास ज्ञानी, कहने लगे सुनो अटल कहानी। कलयुग बात सोच ऐसे होई, बीते सहत 5-10 कोई। उन्होंने कलयुग की महिमा का वर्णन किया इस संत रैदास की पोथी में, और उससे लगता है जैसे कलयुग का उनको पहले ही आभास हो गया था कि क्या क्या होने वाला है। इस प्रकार बहुत सारे भजन, बहुत सारे दोहे, बहुत सारी साखियाँ और बहुत सारे रचनाएं संत रैदास की रही हैं। और मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, मलगिर बोधियो भुजंगा, विष अमृत दो एक संगा। इस तरह बहुत सारे दोहे उन्होंने लिखे हैं। संत रैदास की सैकड़ों रचनाएं जो समाज का पथ प्रशस्त कर रही हैं। संत रैदास का कवित्व, उनकी रचनाओं का संग्रह रैदास की बानी नामक पुस्तक में भी प्रकाशित किया गया है। और रैदास की 40 वाणियों को गुरु अर्जुन देव द्वारा गुरुवाणी में समावेश भी किया गया है, जो आज भी गुरुद्वारों में गाई जाती हैं। संत रविदास फक्कड़ी स्वभाव के थे। वह एक बार गंगा तट पर अपने भजन गा रहे थे, लोगों को राम नाम की महिमा का वर्णन सुना रहे थे कि राम नाम के द्वारा मनुष्य भवसागर से पार उतर सकता है। उनका उपदेश सुनकर के ईर्ष्यालु लोग उनको अपमानित करने की दृष्टि से बोले कि महाराज आप राम नाम से भवसागर पार उतरने की बात करते हैं, अरे एक पत्थर को तो आप इससे नदी में तैरा के दिखा दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप भवसागर से राम नाम से पार उतर आ सकते हैं। रविदास ने एक पत्थर का शिला उठाया और उस पर राम लिख करके नदी में छोड़ दिया। नदी में छोड़ते ही वो शिला तैरने लगी। यह देख करके लोगों को आश्चर्य हुआ और रविदास के प्रति उनके अंदर श्रद्धा बढ़ने लगी। इस प्रकार रविदास की घटनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव लोगों को पड़ा और अनेक प्रसंग आते हैं जिसने रविदास के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं
घटी हैं और लोग उससे प्रभावित हुए हैं। एक बार संत रैदास की कुटिया में एक ब्राह्मण देव आए। उन्होंने कहा कि मैं गंगा स्नान को जा रहा था, रास्ते में आपके दर्शन करने चला आया। तो उन्होंने 1 रुपया दिया और कहा कि ये रुपया गंगा माता को दे देना। ब्राह्मण देव ने वो रुपया गंगा माता को देने का प्रयास किया। गंगा जी ने वो रुपया लिया और एक कंगन ब्राह्मण देव को दे दिया। ब्राह्मण देवता उस कंगन को ले जा करके उन्होंने राजा को दे दिया। राजा ने वो कंगन रानी को दिया। रानी को कंगन बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा इसका दूसरा कंगन चाहिए। अब राजा ने ब्राह्मण देवता को आदेश दिया कि दूसरा कंगन ला के दो, वरना आपको दंडित किया जाएगा। अब ब्राह्मण देव परेशान हो गए। वो फिर आए और रैदास से क्षमा मांगी। रैदास ने कहा कि पहले तो आपको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। और उन्होंने जिस कठौती में चमड़ा भिगोते थे, उसी कठौती में उन्होंने हाथ डाल करके गंगा माता से प्रार्थना की और दूसरा कंगन ब्राह्मण देव को दे दिया। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने राजा को कंगन दिया और वो अपने भय मुक्त हुए। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रसंग जो हैं वो आते हैं, जिससे रैदास की जो उनके चमत्कार थे वो लोगों में विश्वास के योग्य बनते हैं। लोग उनको पर श्रद्धा से नमित होते हैं। ऐसे असंख्य प्रकरण हैं जिससे रविदास की ईश भक्ति सहजता का उदाहरण मिलता है। संत रविदास ने तो कबीरदास ने रविदास को ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव जैसे उच्च कोट के भक्तों में गिनाते हुए उन्हीं की भांति प्रभु प्रेम सुधारस पान करने वाला बताया है। आज भी ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर हैं। लोग उनके सत्संग सानिध्य का लाभ लेते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्र को तोड़ने के लिए, हिंदू समाज से दलित समाज को अलग करने के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा उकसाया जा रहा है। अतः हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए संत रैदास का जीवन चरित्र समझाना पर्याप्त होगा। विद्वानों का कहना है कि रविदास ने लगभग 100 वर्ष जीवित रहते हुए काशी में ही अपने प्राणों को त्यागा था। इस प्रकार से रविदास के जीवन पर बहुत सारी ऐसे प्रसंग रहते हैं जिनसे मैंने आपको अवगत कराया। और जैसे कि आपने रविदास के बारे में विचार भिन्न भिन्न थे, उन सब से हम कहाँ तक सहमत हुए हैं। और अंत में 2 छंद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि संत रैदास मात्र संत ही नहीं थे वे, संत रैदास मात्र संत ही नहीं थे वे, भक्त काल के महान कवि बन छाए थे। और माघी पूर्णिमा रविवार को जन्म लिया, इसीलिए आप रविदास कहलाए थे। और ऊंच नीच छुआछूत को कभी माना नहीं, पीड़ितों का मर्म जान दर्द सहलाए थे। और मुगलों की नीतियों का करते विरोध रहे, सदना से पीर जैसे शिष्य भी बनाए थे। तो जो भी कार्य करते थे मन से ही करते थे, कभी कोई काम बिना सोचे करते नहीं। और हिंदू धर्म के प्रति आस्था अटूट रही, सत्य बोलने से कभी आप डरते नहीं। और अनपढ़ होते हुए शास्त्रों को जानते थे, पतझड़ पातवन कभी छरते नहीं। और ईश भक्ति, सेवा और समाज को ही जिए सदा, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद मरते नहीं, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद मरते नहीं। जय हिंद।